फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए शुरू करते हैं। When light falls on a smooth surface, a part of light get reflected. So a ray of light being reflected from a flat smooth surface, the ray O is incident on the surface point O is reflected O be the line O is normal to surface. The angle of incidence commonly denoted I and the angle BON that is reflection that may with the normal is called the angle of reflection commonly denoted by R. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स बोलता है जब रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर किसी भी स्मूथ सरफेस पर अगर किसी लाइट को टकराते हैं, माना कि ये स्मूथ सरफेस है, इस पर ऊपर से लाइट आया तो स्मूथ सरफेस पर लाइट आता है तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनता है। नॉर्मल क्या होता है, जो एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस के साथ। तो जितना डिग्री से अगर इंसिडेंट लाइट आता है तो एंगल जो बनाता है नॉर्मल से, उतना ही एंगल जब वो टकरा के वापस जाता है रिफ्लेक्शन के बाद तो उतना ही एंगल बनाता है। मतलब ये जो एंगल होता है आई और आर, ये रिफ्लेक्शन के केस में दोनों बराबर होते हैं। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। मीन्स जो इंसिडेंस एंगल होता है और जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है दोनों इक्वल होते हैं। मतलब कि जितना डिग्री के एंगल पर वो सरफेस से टकराया उतना ही डिग्री के एंगल पर वो वापस जाएगा, तो इसलिए दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। दूसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर द सेम प्लेन। मीन्स जो इंसिडेंट लाइट होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है और जो नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में मीन्स होते हैं। अब देखते हैं इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्शन। When light starting from an object is reflected off a smooth surface and reach our eyes, we see an image of the object. The image formed by mirror are the most common example of the image formed by reflection. Image are also formed when reflection of shiny metal surface, the calm surface of water is pond and so on. मीन्स बोलता है किसी भी चीज़ को हम तभी तक देख पाते हैं जब लाइट उस चीज़ से यानी कि उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारे आँख तक पहुँचे, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट हमारे आँख तक नहीं पहुँचेगा तो हम उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम पेन मिरर। Plane mirrors are commonly used as a looking glasses when we see while see dressing, combing, so on. Is used means जब इस कंडीशन में प्लेन सरफेस के कंडीशन क्या होता है, इनकी प्लेन मिरर केस में एकदम स्मूथ सरफेस होता है, उसका एकदम फ्लैट सरफेस जो कि हम कॉमनली यूज़ में देखते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो एक प्लेन मिरर ही होता है जिससे एकदम स्मूथ सरफेस होता है और जितना डिग्री के एंगल पर लाइट गिरता है उतना ही डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है। और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब माना कि जब हम लोग देखते हैं मिरर में अपने को खड़ा होकर इसमें जब प्लेन मिरर में, तो उस कंडीशन में हम लोग जनरली क्या देखते हैं, जब ऐसे तो अपने हम लोग दोनों हाथ इसे ऊपर करते हैं तो हम लोग का ऐसा आभास होता है कि हमारा जो दायां हाथ है वो एक्चुअल में उसमें बायां दिख रहा है और जो बायां हाथ है वो दायां दिख रहा है। मतलब यही होता है लेटरली इन्वर्जन। मीन्स 180 डिग्री एकदम चेंज हो जाता है। जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखता है और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखता है प्लेन मिरर केस में। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। इमेज कैन बी फाउंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ कर्व सरफेस लाइक डोर कॉम्स, टैप्स, utensils. Hold a large shiny spoon in the front of a spoon hollow while other, depending on which surface of the spoon are looking at, you will see different kinds of image of sea. Let's find the bit of image from the convex mirror. मीन्स एक चम्मच होता है जो स्पून, वो भी एक तरह के इमेज यानी कि वो एक कर्व सरफेस की तरह बिहेव करता है। कर्व जो होता है चम्मच यानी कि स्पून, वो दोनों तरह यानी कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों की तरह बिहेव करता है। जब उसको ऐसे कर दिया जाता है यानी कि जो गहरा उसका पार्ट होता है तब वह कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, और जब उसका जो यहाँ पे निकला हुआ पोर्शन रहता है अगर उस पर हम इमेज बनाते हैं तब वह कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। स्फेरिकल मिरर। अब इसमें बचा है स्फेरिकल मिरर हो गया, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। वो इमेज कैसे बनता है, किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कनकेव मिरर के सामने तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को माना कि इधर लाएंगे तब इमेज कैसा उसका बनेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तब इमेज कैसा बनेगा, अगर फोकस पर रखेंगे तब इमेज कैसा बनेगा, जब पोल पर रखेंगे तब कैसा बनेगा, जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तब कैसा बनेगा, जब उसके बीच में कहीं रखेंगे तब कैसे बनेगा। कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर दोनों से रिलेटेड। तो अभी बहुत सारे इसमें टॉपिक बचा हुआ है। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय।